समारंभां गौरचन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसरुद्रवालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। हेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितनाज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वक्षे सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसु यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ललिता चरण गोस्वामी। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ललिता चरण गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री ललिता चरण गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्रीदास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम प्रभु ने अपने मन की शिक्षा के माध्यम से
रागानुगा भजन के पथ प्रदर्शन के पथिकों को पथ प्रशस्त किया है कि गुरुजनों के प्रति, धाम के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति, माता पिता के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, गोपाल मंत्र के प्रति, श्री राधा रमन जी के प्रति अपूर्वतम रति, अपूर्वतम निष्ठा रखो। उनका निष्ठा तो हम में है, लेकिन उनका महाराज दम्भ रहित जिसमें अहंकार ना हो। जब अहंकार होता है तो प्रतिक्रिया में दम्भ होता है। गीता जी में भगवान ने 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार के व्रत, बहुत कुछ 3 प्रकार का कहा। उनका महाराज चीज तो एक ही है, दान तो एक ही है, ये 3 प्रकार कहाँ से आ गए? उनका महाराज अपनी उसकी क्रिया के में आपकी निष्ठा के अनुपात है, उसमें भेद होता है और उसके फल में भी भेद होता है। इसी प्रकार अगर हमारी गुरुजनों में, भगवत जनों में, भागवत जनों में निष्ठा है, लेकिन अंतर में अगर अहंकार है तो उसमें दम्भ दिखेगा। और दम्भ रहित होने से सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले का होता है, क्योंकि दम्भ रहित जो निष्ठा है वो आत्मा तक नहीं पहुंचती, उसका रस हमारे निज स्वभाव में नहीं जुड़ता, बाहर ही प्रदर्शन में रहकर कहीं प्रशंसा में, कहीं ना कहीं इस प्रकार वो बिखर जाता है। इसलिए हम चाहे करोड़ों जन्मों तक भी ऐसा करते रहें तो परिणाम जो भगवत आनंद है, जो अपने अंतर साक्षात्कार की स्थिति है, वो कभी नहीं बनती है। मना शिक्षा में दास गोस्वामी ने अपने मन से कहा और मन को विनम्रता से कहा। सब जगह मन को ताड़ना, मन को मारना, मन को समझाना, सब कुछ कहा गया, लेकिन दास गोस्वामी जी ने मन को प्रणाम पूर्वक हाँ खाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उससे याचना की है कि हे प्रभु जी, तुम इस प्रकार मुझे दम्भ रहित गुरुजनों की चरणों में निष्ठा का ये स्वभाव दो। बस फिर कुछ नहीं करना, फिर सब कुछ अपने आप होना है। कल भी हमने एक सत्संग की लास्ट पंक्ति सुनी अनुभव युक्त, वो क्या है? कृपा कृपा कृपा। अध्यात्म का मार्ग विशेष करके केवल कृपा का मार्ग है, केवल कृपा। हमको अगर भजन भी करना है, भजन के अनुकूल अगर हमें कुछ आचरण भी करना है, तो वो हमारी जो है वो ऊपर कृपा ही उसमें सक्षम सामर्थ्य है। सामर्थ्य किसकी है कि हम भजन कर सकें? ये कृपा की है। हमें गुरुजनों की, भजन करने वालों की अगर कृपा प्राप्त है, कहकर भी कोई महामंत्र का कीर्तन करते हुए भी अगर मुझ में अहंकार है, तो फिर तो इससे बड़ी कोई क्या विडंबना कही जाए कि जिस महामंत्र से सब ने अहंकार से मुक्त होकर अपने अन्यतम दैन्य से भगवान को भी प्रसन्न किया, वो अहंकार अभी हमें बना हुआ है और हमारा सब कुछ जो है वो बेस्वाद हो रहा है, परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुजनों की चरण की सेवा, आज्ञा का पालन और मन से याचना कि भैया तू अभिमान छोड़ दे, तू अभिमान ना कर। श्री दास गोस्वामी जी ने एक नई पद्धति बताई है कि भैया मन को प्रणाम पूर्वक उसकी सत्ता को, उसकी ताकत को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसे मनाओ, उसे मनाओ, उसकी वंदना करो, उससे कृपा की भिक्षा मांगो। मन को मारना है, अरे भैया मन क्या है? मन क्या है? इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान कहते इंद्रियों में मन मैं हूँ। जब मैं मन हूँ तो उसे कौन मार सकता है? कौन उसको दबा सकता है? मन को कौन रोक सकता है? दास गोस्वामी जी ने कहा भैया ये भगवान है, इसके लिए इनके चरणों में प्रार्थना करो, मान जाएंगे, मान जाएंगे, मान जाएंगे।
हमारी अगर प्रार्थना में कपट नहीं होगा, हम वास्तव में चाहते होंगे, तो मन ही राम जो साक्षात भगवान राधा रमन है, वो हम पर रीझ कर हमारी बात मान जाएंगे और हम पर कृपा करेंगे। आज के बाद हमारे श्रोताओं के द्वारा कभी इस प्रकार का कोई वचन न उच्चरित हो, मन को मारना है, मन को महाराज सब प्रकार, नो नो नो। गीता का विभूति योग भगवान ने इसीलिए प्रकट किया। वैसे तो सब कुछ भगवान है, लेकिन भैया देखो, मन को मारने की बात मत करो। इतनी देर मारोगे, ये मन को मारना क्या, वशीभूत करना भी मन के जीते जीत है। अरे किसने जीता है? जिसने मन को ईश्वर समझकर उसके चरणों में प्रणिपात किया है, प्रणिपात किया है। अहंकार को मारने के लिए, अहंकार से मुक्त होने के लिए मन को मारें, अरे ये तो कोई बात ही नहीं बनी। अहंकार भगवान है, मन भगवान है, अरे सब क्या है, कहने की बातें हैं। दास गोस्वामी जी ने प्रैक्टिकली जो सफलता प्राप्त की है, वो मन से प्रार्थना करके, मन को मनाकर, सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामयी स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भि याचे धृत पद। हे मेरे भैया, मैं तेरे चरणों में पढ़ता हूँ, तेरी वंदना करता हूँ, तेरी खुशामद करता हूँ, तो मुझे दम्भ से मुक्त होकर इन जनों के चरणों में अनुरक्त कर दे। तो अभिमान रहित होकर, दम्भ रहित होकर इनकी कृपा को प्राप्त करवा दे, इनकी कृपा प्राप्त कर दे। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। इस प्रकार सबसे पहली बात जो प्रिकॉशन है, जो लाभ को, परिणाम को प्राप्त करने वाला एक टिप है, रहस्य है, वो दास गोस्वामी जी ने हमको प्रदान किया। तो दूसरे में श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं, भैया ना धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम तनु शचीसूनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्रम ननु मनः। देखो, अगर हमको नरक जाना है तो अधर्म में चले जाओ, स्वर्ग जाना है तो धर्म करो। धर्म के कितने चरण हैं, भागवत रे वेद में धर्म की व्याख्याएं की गई हैं। धर्म धर्म धर्म, लेकिन धर्म नीति उपदेशी ताही कीरति सुगति भूति जिए जाही। श्री लखनलाल श्री भगवान के श्री चरणारविंद में जो साधारण धर्म राम जी का, जो विशेष धर्म श्री भरतलाल जी का, जो विशेषतर धर्म का प्रतिपादन करते हैं, उन्होंने रघुनाथ जी से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे कहा है घर रहो, भरत भवन रिपुसूदन नाही। पिताजी भी अस्वस्थ हैं। उनका महाराज, ये जो धर्म का नीति उपदेश मुझे दे रहे हैं, ये उन्हें दीजिए जिन्हें कीरति भनति सुगति प्रिय जाही, जिन्हें संसार में कीर्ति चाहिए, जिनको संसार में महाराज भूति विभूति ऐश्वर्य वैभव चाहिए और परिणाम में सदगति चाहिए, उन्हें उपदेश दीजिए। मैं प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की लेई मराला।
इस प्रकार श्री दास गोस्वामी जन कहते हैं, अगर हमारे मन में, हमारी अध्यात्म में संसिद्धि, उसकी रसाम्बुद्धि की स्थिति नहीं बनने का कारण कहीं न कहीं हमारे द्वारा होने वाले धर्म हैं। धर्म के प्रति हमारी उसको भक्ति का अंग मानकर, भक्ति में उसकी अपेक्षा जानकर हम उसका सेवन करते हैं चोरी चोरी। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति की व्याख्या की है, वही सर्वमान्य सर्व व्याख्याओं का इसमें समावेश है। कोई भी जो भक्ति की व्याख्या है वो इसी में समाहित है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो भक्ति जो अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा से मुक्त है, केवल भगवान की चरण सेवा, केवल भगवान के तत्व सुखित्व के भाव से भावित है, जिसमें धर्म और वैराग्य को कहीं भी अपेक्षित नहीं माना जाता है। भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में धर्म पूर्ण रूपेण संपन्न होता है, धर्म का फल सम्यक हमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार ज्ञान कर्म, कर्म मैंने धर्म, ज्ञान मैंने मोक्ष, समाधान, निर्वेद भक्ति से प्राप्त होता है। कोई उसके लिए अलग प्रयास करे, ज्ञान के लिए अलग प्रयास करे, नहीं नहीं नहीं, ये एक अपराध ही है, भक्ति का अपराध है, आवरण है। ये विशुद्ध भक्ति से के अनुकूल नहीं है। हम केवल भजन करें, केवल महामंत्र करें। भजन का मतलब पुरुषोत्तम कुंज ने महाप्रभु जी के माध्यम से सुना, गाया, कहा, निरपराध हरि नाम संकीर्तन ही भजन है। इसी से ज्ञान हो जाएगा, इसी से सारे धर्मों का, कर्मों का फल हमें प्राप्त हो जाएगा। उनका इससे स्वर्ग प्राप्त होगा, उनका इच्छा होगी तो स्वर्ग भी हो जाएगा। लेकिन इसके द्वारा हम स्वर्ग की इच्छा से भी ऊपर भगवान की चरण सेवा की उस प्रबल एकमात्र इच्छा से युक्त होकर धन्य धन्य हो जाएंगे। तो धर्म नहीं करना, धर्म में अपने धर्म में कर्तृत्व अभिमान नहीं रखना। जो भी स्वाभाविक धर्म होते हैं, जैसे हमसे स्वाभाविक पाप हो जाते हैं, पांव तले कुछ महाराज कोई जीव जंतु मर गया, कोई हमसे किसी भी प्रकार दोष हो जाता है, इसी प्रकार स्वकर्म भी आनुषंगिक रूपेण भक्ति में होते ही रहते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भगवान के भजन करने वाले को ये भौतिक सुख क्यों प्राप्त होते हैं, जबकि भौतिक सुख का सेवन करने वाले की भगवान की भक्ति की उत्कंठा शिथिल होती है, कमजोर होती है, संकल्प में विकल्प आता है। तो जबकि भगवान का भक्त तो धर्म ना धर्मम ना अधर्मम के अंतर्गत है, तो फिर उसको ये धर्म से मिलने वाले ये प्रतिष्ठा, ये सब अनुकूलताएं कैसे प्राप्त हो जाती हैं? उनका इसलिए प्राप्त होती हैं कि भजन के साथ आनुषंगिक ये कर्म होते ही रहते हैं। जैसे किसी भी कार्य में पाप भी, दोष भी बने रहते हैं, कर्म दोष के बिना नहीं है, इसी प्रकार भजन भी शुभ कर्मों के बिना नहीं है। भजन करने वाले को उसके आनुषंगिक ये जितने भी धर्म है स्वाभाविक होते रहते हैं। अलग से धर्म करने का मतलब हम भक्ति में धर्म की अपेक्षा को मानते हैं, भक्ति को अपूर्ण मानते हैं। भक्ति तब पूर्ण होगी जब हम धर्म करेंगे, या भक्ति के साथ धर्म के फलों के साथ ही भक्ति होती है, वो विशुद्ध नहीं है। भक्ति तो है। देखो आज के सत्संग में जैसे कर्म दोष के बिना नहीं है, इसी प्रकार भजन धर्म के बिना नहीं है, आनुषंगिक है। भक्त को उसके लाभ में उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन स्वाभाविक होता ही रहता है, हो जाता है।
जैसे कर्म में अदृश्य अज्ञात दोष बने ही रहते हैं। हमने सुना श्री श्री रणवारी के महाराज श्री जब बाबा भिक्षा के लिए जाते तो सब लोग आग्रह करके उन्हें भिक्षा देते, वो किसी का मन नहीं तोड़ते, किसी का मन नहीं, सबका मन रखते, ले लेते। लेकिन अब इतनी भिक्षा कहाँ पाएंगे, रास्ते में गैयाओं को देते, किसी अपेक्षित को दे देते, जिसको देखते उसे बांटते बांटते केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए रख लेते। अब ये धर्म तो हो गया, जब गैयाओं को खिला दिया, जब अन्यों को दे दिया, धर्म तो हो गया। लेकिन उन्होंने धर्म के लिए धर्म नहीं किया। ये भजन करने के साथ भजन धर्म अपने आप होकर ही रहता है। जैसे कर्म में दोष जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार भजन में धर्म जुड़ा ही हुआ है। यद्यपि भक्त को उसके फल की अपेक्षा नहीं है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा उसको भक्ति का अंग मानकर अगर उसका सेवन करता है स्वर्ग इत्यादि के लिए, या मैं भजन तो करना चाहता हूँ लेकिन महाराज मेरे पास भौतिक सुख हो, मेरे पास सब कुछ हो, आप भजन करना ही नहीं चाहते। आपको जो भजन आप कर रहे हैं ये कर्म मिश्रित भजन है। ये आपको स्वर्ग ज्यादा देगा, और भजन तो एक जैसे कहे कि मैं भी भजन करता हूँ, सवेरे मैं उठ के ना राम राम करना है, मैं शिवालय जल चढ़ाना है, मैं ये करना, मैं भी करना। तुसी ये मत समझना मैं नास्तिक होगा, लेकिन तुहाडे वक्त में सदा नहीं चढ़िया होया मैंने, ये सही होगा ना। क्योंकि धर्म करने वाले को उसके मिलने वाले परिणाम का अहंकार रहता है। इन धर्म अधर्म में इसका जो अहंकार है, धर्म का विशेष करके, वो हमसे भक्तों के प्रति अपराध करा देता है। और फिर दूसरी बात ये है कि जब भजन के साथ हमें अन्य कहीं से रस आता है, अन्य कुछ हमें अपेक्षित होता है, तो भजन जो निरापेक्ष है, भजन जो स्वतंत्र है, वो अपना फल, वो अपना आनंद हमें प्रदान नहीं करते। इसलिए दास गोस्वामी जी की जो अंतर्मना शिक्षा है, जो अत्याधिक अंतरंगतम है, वो ये है कि ना धर्मम ना अधर्मम, इसके मिले हुए परिणामों को प्रणाम करके अपने को केवल भजन तक सीमित करें। शुभाशुभम परित्यागी, ये तो गीता जी में भगवान ने कह दिया। भक्त न शुभ करता है ना अशुभ करता है। श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं फिर महाराज जी क्या करें, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु, इस अपने शरीर से ब्रज में, ब्रज के श्री राधा कृष्ण, ब्रज के श्री राधा रमन प्रभु की प्रचुर सेवा, परिचर्याम। जब धर्म नहीं करना तो क्या करें, ठाकुर जी की सेवा महाप्रभु जी भी करते हैं। गंगा स्नान करके आते हैं, घर में श्री गोपीनाथ जी का श्री सेवा है, वो सब प्रकार से संपन्न करते। उनको स्नान, उनके लिए तिलक, उनके लिए सब प्रकार श्रृंगार, उनको लिए भोग निवेदन, आरती, दंडवत प्रणाम, कृपा की याचना, ये सब श्रीमन महाप्रभु स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री उस विग्रह के अंतर्गत करते हैं। ये प्रत्येक साधक को अपने हाथों से करनी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल स्थिति के मुताबिक ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए नए नए फल, नया फल भगवान को अर्पण किए बिना खाने वाले को तो दोष लगता है, दंड मिलता है। ठाकुर के लिए बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम रसोई ठाकुर जी को निवेदित की जाए, बड़ी उत्तम रीति से, बड़ी शुद्ध भावना से, सब प्रकार से अपरस में, शुद्धि में ठाकुर का नैवेद्य बने। अक्सर यही पूछा जाता, तो वृंदावन जी टाइम पास की श्रा कर दो, बड़ा टाइम पास की श्रा होता, हमारे पास प्रॉपर जवाब नहीं है। अब मैं क्या बताऊं कि मुझे सोना बहुत ज्यादा पड़ता है या मैं ज्यादा सोता हूं, तमोगुण से ग्रस्त हूं। होना ये चाहिए कि हम अपनी सवेरे 4 बजे ही हमारा आसन पर हमारा भजन हो, सब प्रकार से सचेत होकर, स्वस्थ होकर
उतना ही खाएं, वही खाएं, वही जाएं, वही रहें जो स्वास्थ्य के भजन के अनुकूल हो। कोई कहता माता जी मैं ना परिक्रमा चल रहा, फिर मैं, माता जी कहते जब तुम कुंड स्नान के लिए आए हो आहुति अष्टमी में, जब तुम परिक्रमा के लिए चले जाओगे तुम रात्रि फिर इतने स्वस्थ नहीं रह पाओगे। कुछ भी हो अपने भजन को सार्वभौम मानकर, भजन है तो सब कुछ है। श्री श्री नारद जी की 84 सूत्रों में लिखा है वो क्रिया जो भजन, वो भजन से अलग है, भजन को छोड़कर होती है, चाहे वो कितना भी वेद के द्वारा प्रतिपादित क्यों ना हो, उसको प्रणाम कर देना चाहिए। भजन सार्वभौम है। भजन का मतलब अगर हम महामंत्र का जप करते हैं ये सार्वभौम है। हम श्री राधा कुंड में होते हैं, हम श्री राधा कृष्ण के चरणों में होते हैं, राधा कृष्ण हमारे हृदय में होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी अर्चा है, यही उनकी सबसे बड़ी वंदना है। भगवान के गुणों का, लीलाओं का भगवान को गान करना अर्चा है, और भगवान से उनकी भक्ति की याचना करना वंदना है। हम याचना कर रहे हैं, उनका महामंत्र कर रहे हैं ना, तो महामंत्र हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भगवान को श्री हमें अपना प्रेम देने के लिए प्रेरित और उनको याचना करके और उनको विवश कर रहे हैं। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा है। इसलिए धर्मम अधर्मम तो करना नहीं है। दूसरी बात यह है कि ब्रज में राधा कृष्ण की प्रचुर सेवायाम। आप बताइए कि मैं वृंदावन में क्या करता हूँ। उनका वृंदावन में फिर मैं ठाकुर जी के लिए साग फल लेने जाता हूँ, देखता हूँ ऋतु का कौन सा फल है। लोगाठ आ गई, अरे बहुत बढ़िया लोगाठ ली। जरूरी नहीं है कि मनो लोगाठ ले, किलो लोगाठ ले, अरे हर चीज बहुत महंगी है, थोड़ी सी भी लेकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। शतूत आ गए हैं, बहुत हैं तो रंग के हरे लेकिन मीठे हैं, नया फल है। और भी आम आ गए हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत मधुर हैं, ये ठाकुर जी के लिए। वो एक श्याम सुंदर जी थे जो गुड्स इंश्योरेंस के एजेंट रहे या कोई ऑफिसर रहे, साइकिल ही जिंदगी भर उन्होंने चलाया। जब देखो नमक मंडी में वो आए होते, उनका कथा के बाद, अरे प्रभु जी, मैं कहा मैं ठाकुरामा से न फल लेना आया। हो श्री राधा श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली के श्री शास्त्री जी भी और हमारे मंदिर के गोसाई जी भी बाजार में निकलते हैं ठाकुर जी के लिए साग लेने के लिए, फल लेने के लिए। उनका फिर मैं ठाकुर जी के लिए साग और फल लेने जाता हूँ, आकर फिर उसके लिए रसोई करता हूँ, रसोई करती हूँ। तो इतने में ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता है। आती बार जाती बार बिहारी जी को, राधा रमन जी को प्रणाम करने का सुख मिल जाता है। और साग के बाद ठाकुर जी की खूब प्यार से रसोई बनती है। 12 साढ़े 12 लास्ट भोग और आरती होती है। फिर प्रसाद आने वाले किसी आगंतुक के लिए भी पवाकर या स्वयं उसे ग्रहण करके ठाकुर जी के उस अधरामृत का सेवन करके ठाकुर भी विश्रामस्थ होते हैं, हम भी विश्रामस्थ होते हैं। फिर ठाकुर जी के लिए उत्थापन, ठाकुर जी के लिए जल का भोग रखकर ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ भोग रखा जाता है। उसमें मिठाई भी हो सकती है, उसमें अपने द्वारा बनाया हुआ कुछ, आज हमने रबड़ी बनाई है, आज हमने बर्फी बनाई है, ठाकुर जी को निवेदित होता है। 8 भोग लगते हैं ठाकुर जी के लिए। जय हो जय हो जय हो। तो इस प्रकार भजन करते हुए फिर भागवत जी का पाठ करते हैं। फिर रस ग्रंथों का कुछ न कुछ स्वाध्याय श्रवण सुयोग होता है, महाराज श्री की रिकॉर्डिंग श्रवण करने को, और साथ में माला करते हुए फिर पुनरपि दर्शनों का
राधा रमन जी के दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमाचार करने का क्रम बनता है, सभी वैष्णवों के दर्शन होते हैं रास्ते में। तो इस प्रकार झूमते झामते आकर पुनरअपि ठाकुर जी के लिए भोग निवेदन करके ठाकुर जी के ही स्मरण में, ठाकुर जी के ही गान में फिर विश्राम का सहयोग बनता है। लेकिन इसमें प्रचुर क्या है, एक प्रमुख क्या है, ठाकुर जी की परिचर्याम। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। श्री प्रचुर परिचर्याम, प्रचुर मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार क्या है, ठाकुर जी का, हम तो महाराज क्या पता नहीं कैसे हम कहाँ आ गए हैं। वो हमारे वो राम श्याम वाली दो माता जी हैं, वही हमारे जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र बनाती हैं। तो महाराज ऐसे पीली पोशाकी बनाई है, टोपी बनाई है ठाकुर जी की। ठाकुर जी तो महाराज हो, उनका रूप जो है ना, वो ढलक ढलक उनका रूप महाराज छलक छलक कर आनंदित कर रहा है। मुझे तो ये सब आता नहीं है, लेकिन वो ठाकुर अपना काम किसी को कैसे प्रेरणा करके करा लेते हैं, मुझे यही देखते ही हुए आनंद होता है। अरे ठाकुर जी, आप जब आए हैं तो आपको मालूम था ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने, आपने उनको प्रेरित किया और वो आपकी पोशाकी बनाती हैं, आपकी मुकुट बनाती हैं, टोपियां बनाती हैं और चल के आकर आपको सजाती हैं और हमको दर्शन का सुख देती हैं। लेकिन कुछ भी हो, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम इह तनु। अपने इस तन से श्री राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या जो है वो संपन्न होनी चाहिए। ठाकुर जी के लिए झाड़ी रखी जाए। ठाकुर जी के जल कहाँ से आएगा, उनका आरओ का जल एक मटके में रखा जाए। मटके में भी टीडीएस बहुत कम हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। और आज के मौसम में इतना ठंडा, इतना चिल्ड मानिए पानी होता है मटके का, जिसमें कोई दोष भी नहीं है। ये दूसरी बात श्री श्री दास गोस्वामी जी ने अपने मन को निवेदन की। और तीसरी बात यह है कि अपना अंतश्चिंतन रखो। शची सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे। ये गौरहरि साक्षात नंदीश्वर पति श्री नंद नंदन ही हैं। बहुत ऐसे वैष्णव हैं जो महाप्रभु जी को तो मानते हैं, लेकिन उनको स्वयं ब्रजेंद्र नंदन है ऐसा उनका मत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी, श्रील ब्रह्मचारी जी जब अपने चैतन्य चरितावली की 5 बुक्स को लेकर श्री पंडित महाराज रामकृष्ण दास प्रभु के पास गए कि आप इस पर अपना नोट लिख दो, तो उन्होंने डांटा कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि गौर हरि का तत्व क्या है, तो तुम उसके विषय में लिखने का ये व्यर्थ में परिश्रम क्यों किया है। जब तुमको अपने ग्रंथ के नायक, ग्रंथ के इष्ट अभिष्ट के तत्व का ज्ञान नहीं है। महाप्रभु जी पहले ब्रजेंद्र नंदन हैं। ब्रजेंद्र नंदन हैल जई, सती सुत हैल जई ब्रजेंद्र नंदन हैल से बलराम हैल निताई। तो फिर क्या होगा, इधर उधर की बातें सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे मन में स्वयं ही भ्रम पैदा हो जाता है। जिस भ्रम से संकल्प का जो धागा है वो शिथिल हो जाता और हम लड़खड़ाने लगते हैं। एक गुरु और एक गोविंद, ये 2 धाराओं में ही हमारी जीवन यात्रा चलनी चाहिए। लेकिन 99% लोगों को अभी भी एक जगह दूसरे का आकर्षण बना हुआ है। तो बड़ी हैरानगी भी होती है। परिणाम की सिवा कोई क्या कर सकता है। अरे आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अपने इष्ट के विषय में, अपनी उपासना में आपको कहीं ना कहीं मन फिरेगा फिरेगा फिरेगा। स्वरूप दामोदर ने कहा, अरे तुम कहते हो मेरा भाई काशी से वेदांत पढ़ के आया है, आप उससे सुन लो, बहुत विद्वान हो गया है। तो उनका नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। उनका क्यों? उनका मायावाद सुनने से अवश्य चित्त भ्रमित होता है।
वो सब मायावाद ही है, जो हमारी उपासना से थोड़ा सा भी हटके है। ये बहुत बड़ा अपराध है। मायावाद नहीं है, लेकिन हमारे लिए मायावाद की तरह हमारे ऊपर असर कर रहा है। सतीत्व क्या है कि अपने पति के सिवा अन्यत्र कहीं हमें आकर्षण नहीं होता। लेकिन वो साधना के विषय में भी, निष्ठा के विषय में भी उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। जहां भजन की बात हुई है, वहां दुस्संग को त्यागने की बात हुई है। अस्तु, तो श्री श्री दास गोस्वामी चरण कहते हैं, आप अपने भीतर देखो, ये रागानुगा मार्ग का प्रकाश, ये अनुगति में प्रियालाल जी की चरण सेवा के साध्य को, जो शास्त्र का गुह्यतम अंतरंगतम जो प्राप्तव्य है, वो महाप्रभु जी के द्वारा प्रियालाल जी ने प्रकट किया है। और अगर श्रीमन महाप्रभु जी के उस ईश्वरत्व के विषय में हमें संशय होता है कहीं जाने से, आने से, या अपने में ही अभिमान के कारण, तो फिर बात कैसे चलेगी। मुझे अपने उस श्रीमन महाप्रभु जी के लिए हो। इसलिए शची सोनो नंदीश्वर पति सुतत्व स्मर, ये श्रीमन महाप्रभु आज भी नंद तनुज किंकर जी ने कहा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री यही श्रीमन महाप्रभु जी की वंदना है। सशंक चक्रम सकीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। जैसे भगवान विष्णु की वंदना है, इसी प्रकार गौर हरि की वंदना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जहां हमारे मन में शची सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे में किसी प्रकार का विकल्प, किसी प्रकार का शैथल्य है, तो वहां से रागानुगा भक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। हम रागानुगा भक्ति मार्ग के पथिक नहीं हो सकते, अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि ये केवल एक्सक्लूसिव श्री गौर हरि का महाबदान्य है। अनारपित चरिम का मतलब क्या है? ये जिसने दी है वो उसका नाम गौर हरि है। कौन सी भक्ति? आज पुरुषोत्तमी कुंज वालों को कहा जाए आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उनका महाराज हमको असली बात बताओ, हमको तो दासी भाव में किशोरी प्रिया जी की सेवा में जाना है। जो भी मिलता वो यही कहता, पापा जी मैंने दासी नाम दे दो, मैंने कोई दासी नाम दे दो। उनका नहीं तुम्हें कोई महारानी का नाम दे देते हैं, तुम्हें कोई और नाम दे देते हैं। उनका नहीं, दासी नाम तो मेरे को लगे ही है, दासी नाम दो, दासी नाम। हाँ, टहलनी दासी, मार्जनी, ये शब्द हमको प्रिय लगने लगे हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि ये रहस्य, ये अंतरंगतम दान श्री गौर हरि का है। और अगर गौर हरि का है तो गौर हरि के तत्व को जानना अत्यावश्यक है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, बिना पूर्ण प्रेम के भगवत प्रेम कोई भगवान का स्वरूप अवतार नहीं दे सकता। प्रेम परिपूर्ण है, प्रेम श्री किशोरी जी का स्वरूप है। श्री किशोरी जी की करुणा को यह किशोरी दे सकती हैं, या किशोरी के द्वारा, ठाकुर के द्वारा दिलाया जाता है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है उन्हीं के द्वारा। भगवान के कितने अवतार है, कला अवतार, अंशावतार, अवेशावतार, युगावतार, लेकिन प्रेम और वो प्रेम का जो पर्यावसान है वो नित्य सेवा में है। श्री दासी भाव में प्रियालाल जी की सेवा बहुत बार सुन चुके कि जमुना जी को ही श्री कृष्ण प्रियालाल जी का विरह नहीं होता, वियोग नहीं होता। कारण है कि उनको किशोरी ने दासी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पट महिषी के गौरव को, अपनी प्राप्ति को, उपलब्धि को किशोरी के चरणों में समर्पित कर दिया कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा है धन। वो क्या है? किशोरी का कैंकर्य,
किशोरी का जहाँ नित्य प्रिया जी के लाल जी के साथ विहार है, उस स्थान की मार्जनी होना। प्राप्ति की अवधि क्या है, प्राप्ति की सीमा क्या है? बैठो पलोटत राधिका पायन। कोई कहे मैं बड़ा दीन हूं, उनका वाया दीनता की जो है ना वो श्री ठाकुर जी से सीखो। महाराज श्री कहते हैं ओ इसलिए महाराज श्री अरे राधा रमन, जो रौनक अंदर की मियाँ ने देखी, रसखान प्रभु ने देखी, जो श्री श्री लीला शुक बलमंगल प्रभु ने देखी, जो श्री श्री प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी ने देखी, वो सबको प्राप्त नहीं हुई। और वो क्या है? बैठो पलोटत राधिका पाए। तो शची सुनो नंदीश्वर पति सुतत्वे स्मर। अगर हमारा इसमें शैथल्य होता है किसी संग से, तो फिर अपनी खैर मनाना। गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मर। ये गुरुजन कौन है? गुरुजी हमारे कौन है? ये कृष्ण के परम प्रिय, कृष्ण के परम अपने निज हैं, निजी हैं। कोई कहे हमसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, उनका कैसे? उनका जैसे हमारे गुरुजी को ठाकुर जी करते हैं। हमसे ज्यादा ठाकुर महाराज जी अरे सबको करते होंगे, लेकिन मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। आपके गुरुजी भी वो है जो ठाकुर जी जिनसे अधिक स्नेह करते हैं, अत्याधिक स्नेह करते हैं। इतना स्नेह करते हैं कि अपनी अंतर वशीकरण की सब बातें इन्हीं को बताते हैं। महाराज श्री कहते हैं गुरु जी से ये मत पूछो कि ये क्या है वो क्या है, पूछो महाराज हमारे लिए आपको ठाकुर जी ने क्या कहा है वो बताओ। ठाकुर जी ने हमारे लिए क्या कहा है, क्या संदेश है हमारे लिए, क्या आज्ञा है, क्या निर्देश है, ये गुरु जी से पूछना चाहिए। तो प्रमजस्रम ननु मनः, और अजस्रम मैंने ये एक अपना दृढ़ स्वभाव बन जाना चाहिए, दृढ़ रूटीन बन जाना चाहिए। और वो रूटीन ही है राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। ये दूसरी बना शिक्षा श्री श्री गोस्वामी श्री श्री कबीराम कृष्ण श्री श्री दास गोस्वामी जी ने अपने मन से कही। अब तीसरी शिक्षा है यदीक्षे वासम ब्रज भुवि। ये दिखाई नहीं देता है। अरे तुमको अगर ब्रजवास, सेवा तब करेंगे ना जब घर में जाएंगे, जब सेवा तो तभी होगी जब ठाकुर जी के घर जाएंगे। हम अक्सर सुनते हैं ये धाम तो श्री ठाकुर जी का घर है, और अगर घर नहीं जाएंगे तो फिर सेवा कैसे होगी। यदीक्षे वासम ब्रज भुवि सराग प्रति जनुर युव द्वंद्व। अगर मेरे बना यदि तू जन्म जन्म में ब्रज भूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है। देखो आज की तारीख में हम भगवान के श्री धाम में वास तो चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कमी रह जाती है। हम अनुराग सहित वास करना है। धाम में वास भी मिल गया, अगर अनुराग नहीं है ब्रजवासियों के प्रति, रजरानी के प्रति, तो ये एक औपचारिकता है, रस नहीं मिलेगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चरण कहते हैं हे मेरे मन सुफुट, हे मेरे मन यदि तू जन्म जन्म में श्री ब्रज भूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है। एक बात और है, मेरे द्वारा बहुत अपराध होता रहता है रोज ही। वृंदावन का मतलब श्री वृंदावन। महाराज जी की कथाएं सुनो, वो जब भी वृंदावन कहेंगे श्री वृंदावन। तो श्री दास गोस्वामी जी ने भी कहा हे मेरे मन
तू जन्म जन्म में यदा ब्रज भूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है। मैं अपनी त्रुटि बताता हूँ, मैं अनुराग की बात नहीं करता, और बिना अनुराग के जो मिलता है तो फिर ऐसा ही लगता है कि ये भी तो वही है जो संसार में है। उसी प्रकार हम खाते पीते डोलते सोते और पता नहीं क्या क्या उत्पाद करते हैं। दास गोस्वामी चरण कहते हैं, हे मेरे मन, तू यदि ब्रज भूमि में अनुराग सहित वास करना चाहता है और यदि साक्षात भाव से उन युगल किशोर की सेवा करने की इच्छा रखता है तो स्पष्ट ही सुन ले, तू इस जीवन में ही श्री स्वरूप गोस्वामी जी की गोष्ठी सहित श्री रूप गोस्वामी जी की तथा बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी पाद की सदा प्रीति सहित वंदना एवं उनका स्मरण कर। मैं भी कोशिश करता हूँ, रविदास जी आप भी करो, स्वरूप दामोदर प्रभु की वंदना, सनातन प्रभु की वंदना प्राप्त करें। 12 श्री ने जो ग्रंथ दिया है उसमें पॉसिबल ही है। तो अगर ब्रज भूमि में सेवा करने के लिए तो धाम अत्यावश्यक है, यही हमारा साध्य है। और उसके लिए धाम वास में अनुराग सहित धाम वास हो। हम किसी के घर में जाते तो वहां गंदगी थोड़ी छोड़ आते हैं, गुरु आश्रम में हम अपनी पत्तल थोड़ी छोड़ी आते हैं। अनुराग सहित वास करने का तात्पर्य है। और उसके लिए और वहां पर श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा करने का अगर तेरे मन में इच्छा है, उनका मैं क्या करूं, मुझे मैं चाहता हूं, बताइए बताइए। उनका श्री स्वरूप दामोदर, तू सुन सुन, इस जीवन में ही श्री स्वरूप दामोदर की गोष्ठी सहित श्री रूप गोस्वामी जी की तथा उनके बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी पाद की सदा प्रीति सहित वंदना और उनका स्मरण कर। ये श्लोक अत्याधिक महत्वपूर्ण है। यदीक्षे वासम ब्रजभुवि साराग प्रतिजनुर युव द्वंदम यच्चेत परिचरितुम आराधम मिलिशे श्री स्वरूप श्री रूप संग महिम संग। इस प्रकार वो श्री स्वरूप दामोदर श्री रोज नंद तनुज किंकर जी का श्री स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। श्री स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। माता जी ने बिल्कुल नंद तनुज किंकर को सटीक कहा। नंद तनुज किंकर जी भी माता जी की आज्ञा को चाह बेली का पाठ हो, ये नरोत्तम प्रार्थना रोज करते ही हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिने के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसम पतित प्रभु न पाइवे आर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमि बड़ दुखी। दया करो श्री आचार्य श्री स्वरूप सनातन
रूप रघुनाथ भट्ट युग श्री जीवहा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। मेक इट ए हैबिट, इस नरोत्तम प्रार्थना को हम गाएं। इसमें श्री स्वरूप दामोदर प्रभु की वंदना है, श्री श्री सनातन प्रभु की वंदना है, रूप गोस्वामी प्रभु की वंदना है, भूगर्भ गोस्वामी प्रभु की वंदना है, लोकनाथ गोस्वामी प्रभु की वंदना है। गोष्ठी सहित इनका सप्रेम पूर्वक वंदन कर, स्मरण कर। अगर तू ब्रज भूमि में अनुराग सहित वास करना और प्रियालाल जी की सेवा करने की इच्छा रखता है तो दास गोस्वामी जी ने अपने अंतर के उस रहस्यों को, अपनी प्राप्ति के उस अंतरंग टिप्स को कोई नहीं बताता, लेकिन दास गोस्वामी जी ने मना शिक्षा में प्रकट कर दिया है। अगर तू ब्रज भूमि में अनुराग पूर्वक अगर मुश्री के को, गरीब को, अनाधिकृत को वास मिला है तो उसमें अनुराग मिलना बाकी है। अनुराग के बिना तदरस की प्राप्ति नहीं होती। और अनुराग सहित वास के लिए श्री श्री स्वरूप दामोदर को गोष्ठी सहित श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी, स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों की अनुराग सहित वंदना स्मरण करना है, स्मरण का आनंद लेना है। पहले इनके चरण चापन का सुख लेना है, पहले इनकी वंदना का सुख लेना है, पहले इनके चरणों में प्रणाम का सुख लेना है। स्वरूप दामोदर प्रभु की, महाप्रभु जी में उनकी स्थिति का आस्वादन करना है। किस प्रकार श्री ललिता स्वरूप में श्री मन महाप्रभु जी के हृदय को जानने वाले स्वरूप दामोदर हैं। श्री रघुनाथ दास जी जब श्री नीलाचल में गए तो महाप्रभु जी ने उनको स्वरूप को सौंप दिया था। आज से ये स्वरूप का रघुनाथ है। श्री रघुनाथ दास जी ने पूछा, महाराज मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा घर बार छुड़ाया, मेरा क्या कर्तव्य है? उनका, मैंने तुम्हारे लिए स्वरूप को नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी मुझसे ही जानने की इच्छा हो तो तुम्हें मैं बताता हूँ। हो क्या बताता हूँ? इहार अंतर बाह्य इहार दुईते साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, अंतर निज सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण लीलार सेवन। ओहो, ग्राम्य वार्ता न सुनिवे, ग्राम्य वार्ता न करीवे, भाल न खाईवे, भाल न पहरीवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे। भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में महाभारत में लिखा है, गरीब को भी दान करना चाहिए ताकि आगे उसे धन मिल सके। इसी प्रकार विरक्त को भी दान करना चाहिए, लंगोटी वाले को भी। कहा अमानी मानद रहकर। दो प्रकार के दान हैं, एक दान है मानद और दूसरा है अमानी। हा आप अमानी मानद, हमारा भी मान हो, दूसरों का भी हम मान दें, अरे अधूरा है। आप अमानी मानद, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे। इसमें महाप्रभु जी ने संकेत किया कि मैं श्री कृष्ण नाम निरंतर लेना चाहता हूँ। उनका फिर अमानी मानद हो जाइए, अमानी मानद हो जाइए, कृष्ण नाम सदा लेना है तो। जय हो गौर हरि प्रभु जी, आपकी जय हो। हे प्रभु जी, आप हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आपकी जय हो। अमानी मानद होने से कृष्ण नाम निरंतर हो सकता है, निरंतर हो सकता है। जय हो
मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। मेरे जीवन प्राण तुम्ही हो, हे मुरलीधर माधव। तुम बिन मुझको हे मन मोहन, और नहीं कछु भावे रे। तुम बिन मोहन, तुम बिन मुझको हे मन मोहन, और नहीं कछु भावे रे। जब से देखी मूरत तेरी, प्राण बसे या सूरत में। हर दिन हर पल मन ये मेरा, महिमा तेरी गाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। काया छूटे ब्रज रज माही, ये इच्छा मन माही रे। ये जो इच्छाएं हैं, इसकी जो प्राप्ति है, श्री स्वरूप दामोदर का गोष्ठी सहित श्री रूप सनातन, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट, श्री दास गोस्वामी, श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी प्रवर्तया, कविराज कृष्णनाथ गोस्वामी प्रभु, श्री श्री वक्रेश्वर पंडित प्रभु, श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु, इन जनों के चरणों में हमारा अनुराग हो, हमारा हृदय वंदन करे। इनके चरणों में वंदन का आशीर्वाद ले, इनके चरणों के स्मरण का आस्वादन प्राप्त करे। यही आस्वादन, यही रस हमें वृंदावन में अनुराग सहित वास दे देगा, और यही आस्वादन हमें प्रियालाल जी की नित्य चरण सेवा दुर्लभतम दुरूहतम अंतरंगतम को प्रदान कर देगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।